जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता में हर समस्या का समाधान छिपा है। जब जीवन में कुछ समझ न आए तो एक बार शांत चित्त बैठकर भगवत गीता का जो भी पृष्ठ खुले उसे पढ़ना शुरू कर दे। आपकी समस्या कब छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य और दूसरा अध्याय श्लोक और अर्थ सहित आसान शब्दों में लेकर आई हूँ। आप इसे शांतिपूर्वक सुनिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घकाल तक देवताओं को तृप्त किया। किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, 100 ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और 100 ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली 100 ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था, जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वहीं सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा,
श्रीमान, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव को समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज्य के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद प्राप्त हुआ। अभी तक भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि द्वितीय अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय, कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन रथ के अंदर बैठे हुए निराश और हताश दिखते हैं। श्री कृष्ण उनके सारथी हैं और उनके सामने खड़े हैं। युद्ध की शंख ध्वनि हो चुकी है, पर अर्जुन ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और दुविधा में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। वे अपने सगे संबंधियों को मारने के विचार से दुखी होकर हथियार त्याग देते हैं और युद्ध से पीछे हटने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब करुणा ग्रस्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल दृष्टि वाले शोकयुक्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हिंदी अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह शोक किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही यश देने वाला है। हे पृथा पुत्र, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रु तापन अर्थात शत्रुओं को जलाने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरु न हत्वा हि महानुभावा इंश्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। इन महान गुरुजनों को मारने से इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकार समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो याने हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधीमां त्वां प्रपन्नम। हिंदी अर्थ। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वह हमको जीतेंगे। जिनको वध करके हम स्वयं जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सम्मुख खड़े हैं। कायरता रूप दोष से पराजित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित और कल्याणकारक साधन हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रं मृद्धं राज्यं सुराणां पिचाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हिंदी अर्थ। पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कंटक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, निद्रा को जीतने वाले शत्रु तापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। फिर हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हिंदी अर्थ। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह बोले, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी बात भी करते हो, परंतु बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति बहासद। हिंदी अर्थ। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अर्थ। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन करो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी अर्थ। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतमान् य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हिंदी अर्थ, इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथम सपुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम। हिंदी अर्थ, यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मार या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सन। हिंदी अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः यन् अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हिंदी अर्थ, यह आत्मा अच्छेग है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेग और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्त ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एंड हिंदी अर्थ, किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चयन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित्। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक आत्मदर्शी ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञ ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। देही हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्य है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हिंदी अर्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुप्रतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हिंदी अर्थ,
और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर मानी जाती है और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो अब उनके मत में तुच्छता को प्राप्त होंगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः। शत्रु गण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसे। यस हिंदी अर्थ, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख, दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। एषा ते भिहिता सांख्ये हे पार्थ। तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और इसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो अयथार्थ वेद के कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की शोभा युक्त वाणी कहा करते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम। क्रिया विश्लेष बहुला भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते का। हिंदी अर्थ, जिनके लिए स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं में रुचि रखने वाले हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व, रज और तमी के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, को न चाहने वाले और आत्म परायण बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी अर्थ, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हिंदी अर्थ, हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के है, इसलिए यौम समबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन है। सम बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्।
यदा ते मोहक्लिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हिंदी अर्थ, क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त मनीषी विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हिंदी अर्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हिंदी अर्थ, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और मन में आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अर्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ प्रारब्धवश प्राप्त शुभ या अशुभ से न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हिंदी अर्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी विषय तो निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। हिंदी अर्थ, इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पडिडी डेचने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने वश में किए हुए अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम। हिंदी अर्थ, अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। योग रहित पुरुष की निश्चात्मिकता।
बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलता और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अर्थ, क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से संयुक्त होकर मन बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। हिंदी अर्थ, आत्म विषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान अज्ञात है, उस आत्मा विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है, और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें क्षोभ न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हिंदी अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।